अल्लाह के रसूल ने बिल्ली को काटना और ज़िबा करके उसका गोश्त खाना हराम बताया है। कुत्ता हराम भी है और नापाक भी है। देख रहे हैं, कुत्ता हराम भी है और नापाक भी है। आप कुत्ता काट कर नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो हराम है और नापाक भी है। अगर कुत्ता हमारे बर्तन में मुंह डाल दे तो उस बर्तन को 7 मरतबा धुलना पड़ेगा। पहली मरतबा मिट्टी से या आखिरी बार मिट्टी से। अब आजकल मिट्टी नहीं है, साबुन सर्फ वगैरह है, तो उसको एक बार सर्फ से भी धुलना पड़ेगा। 7 बार बर्तन को धुलना है, पहली बार या आखिरी बार सर्फ से या मिट्टी से उसको धुल लीजिए। देखिए, कुत्ता नापाक भी है और हराम भी है, लेकिन बिल्ली हराम है लेकिन नापाक नहीं है। गोश्त दोनों का हराम है। देख रहे हैं आप, ना आप कुत्ता खा सकते हैं ना आप बिल्ली खा सकते हैं, लेकिन एक चीज हराम के साथ साथ नापाक भी है और दूसरी चीज हराम तो है लेकिन नापाक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने बिल्ली को काटना और ज़िबा करके उसका गोश्त खाना हराम बताया है, लेकिन जब अल्लाह के नबी वुजू बनाते थे तो बिल्ली आपके पास चली आती थी। आप जिस लोटे से वुजू बना रहे हैं पानी से, बिल्ली की जबान निकली, आप उसी लोटे को टेढ़ा कर देते थे, बिल्ली उसी लोटे से पानी पी लिया करती थी और बिल्ली के झूठे पानी से अल्लाह के रसूल वुजू बना लिया करते थे और वुजू बनाकर आप मस्जिद में नमाज भी पढ़ने जाते थे। कुत्ता नापाक इतना कि उसके झूठे को 7 बार धुलना पड़ रहा है और बिल्ली हराम के साथ साथ नापाक नहीं है, इतनी पाक कि उसका झूठा पानी अल्लाह के रसूल से वुजू बना के नमाज भी पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखिए, हर हराम चीज नापाक नहीं होती है, लिहाजा हराम चीज का खाना हराम है, लेकिन कपड़े में अगर लग जाए, अब वो स्प्रे होता है, स्प्रे परफ्यूम होता है ना, लोग कहते हैं इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल। अरे जब शराब नापाक नहीं है तो अल्कोहल कैसे नापाक हो जाएगा? अल्कोहल पीना हराम है, अल्कोहल खाना हराम है। अल्कोहल की बोतल लाकर आप पिएंगे ये हराम है, लेकिन अल्कोहल अगर कपड़े में लग जाए, खुशबू है, परफ्यूम में है, मारा स्प्रे और नमाज पढ़ने जा सकते हैं? हाँ जा सकते हो, उसमें अल्कोहल है, बना रहने दो अल्कोहल। अल्कोहल तो फौरन उड़ जाता है, जैसे ही आपने मारा स्प्रे, स्प्रे की खुशबू आपके उस पे आई और अल्कोहल उड़ जाता है। अल्कोहल रुकता नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल डाला जाता है और जब अल्कोहल जब आप ऐसे पकड़ेंगे और पानी में बूंद डालेंगे, होम्योपैथिक ड्रॉप्स डालेंगे, लिक्विड होम्योपैथ, तो वो अल्कोहल उड़ता जाएगा, अल्कोहल रुकता नहीं है। तो मेरे भाइयों, परफ्यूम लगाकर भी नमाज पढ़ना जायज है, अगरचे परफ्यूम में अल्कोहल क्यों ना हो, नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि हराम तो हो सकता है लेकिन नापाक नहीं। अच्छा, अब लोग कहेंगे हराम तो है, हराम तो है, हराम चीज कपड़े पे लग जाए तो कैसे नमाज हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हजरत अबू हुरैरा बिल्ली को गोद में लेके नमाज पढ़ लेते थे। मैं पूछता हूं कि हराम है, फिर गोद में क्यों ले रहे हैं? हराम है, अल्लाह के नबी क्यों उठा रहे हैं? अच्छा, गधा क्या है? वो भी तो हराम है, लेकिन अल्लाह के रसूल गधे की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे हैं और चल रहे हैं। अगर गधा नापाक होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नापाक जानवर पर बैठकर सवारी नहीं करते। उसके जिस्म से निकलने वाले पसीने से अल्लाह के रसूल के कपड़े भी नापाक हो जाते, लेकिन अल्लाह के रसूल गधे की सवारी भी किया करते थे, सफर भी करते थे गधे पर बैठकर, और आकर आप उन्हीं कपड़ों में नमाज भी पढ़ते थे। अच्छा, सोना क्या है? सोना मर्द के लिए क्या है? सोना मर्द के लिए हराम है। आप सोने की अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, आप सोने की चेन नहीं लगा सकते हैं, आप सोने की कोई चीज मर्द अपने जिस्म पर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी बीवी के लिए सोने की चेन बनवा के जा रहा है, सोने की चूड़ी लेकर जा रहा है, लेकिन अजान का वक्त हो जाता है, वो मस्जिद में जा रहा है, वो सोना जो मर्द के लिए हराम है, लेकिन सोने की अंगूठी, सोने की चेन उसकी जेब में पड़ी हुई है, उसकी नमाज हो जाएगी, इसलिए कि सोना हराम है मर्द के लिए लेकिन नापाक नहीं है। इतना याद रखिए कि कुछ चीज़ें नापाक तो हैं लेकिन कुछ चीज़ें हराम तो है लेकिन नापाक नहीं। कुछ चीज़ें हराम हैं तो उसके साथ नापाक भी है, जैसे कुत्ता हराम है और नापाक भी है। हम कुत्ते को गोद में उठा नहीं सकते, अगर उठा लिया तो हमें कपड़े धुलना पड़ेंगे। अगर सूखा कुत्ता भी
ड्राई कुत्ता भी, सूखा कुत्ता भी अगर हमसे छुल गया तो हमें उतना हिस्सा धोना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते की खाल मोटी होती है और उसके जिस्म से निकलने वाला पसीना भी नापाक होता है। लिहाजा ड्राई कुत्ता, सूखा कुत्ता भी अगर हमसे छुल जाता है तो हमें उतना हिस्सा धुलना पड़ेगा। और बिल्ली चाहे कितनी ही हमसे रगड़े छुले, हमारी गोद में आके बैठ जाए, हमें कपड़े धुलने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे मसलों को आप याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो वज़ू के बाद नफिल नमाज पढ़ लेना भी जन्नत में ले जाने का सबब है। इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। वइज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, मुअज़्ज़िन अजान दे रहा मस्जिद में, हम चाय पी रहे हैं होटलों पर। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? जन्नत में जाना चाहते हो तो ये अमल करो, मुअज़्ज़िन जो कहे वही तुम कहो। सिर्फ हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। और जब वो आज़ान दे चुके, जब उसकी आज़ान ख़त्म हो जाए, तो तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। जिसने ये दुआ पढ़ ली, मुअज़्ज़िन के आज़ान देने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, हुल्लत लहू शिफ़ात यौमल क़यामह, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इस आदमी के लिए शिफात करना मेरे लिए हलाल हो जाएगा। ये जहन्नम के दरवाजे पर भी खड़ा होगा, मैं इसको जहन्नम के दरवाजे से खींच कर ले आऊंगा। अल्लाह मुझे इस बात की इजाजत देगा कि मैं इसकी शिफात करूं, सिफारिश करूं, और इसको जहन्नम के दरवाजे से भी खींच कर मैं जन्नत में ले जाऊंगा और दाखिल कर दूंगा। यानी इस आदमी के लिए सिफारिश करना मेरे लिए हलाल हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए, अजान के कलमात दोहराना है और ये दुआ पढ़ना है, और हमारे लिए अल्लाह के रसूल सिफारिश करने के लिए तैयार हैं। ये जन्नत में जाने का एक रास्ता है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए। अब तो इतनी चीजें हो गई कि हम किसी को खड़ा करके पूछे कि कितनी है तो कोई नहीं बता पाएगा। अब तो हमें भी सोचना पड़ेगा हम कितनी बता चुके हैं। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह। एक ऐसा अमल बता दीजिए कि जिसको मैं करूं और करते ही जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के रसूल, ऐसा अमल बताओ जिसको मैं करूं और जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो अल्लाह के नबी ने उसको क्या फरमाया? ताबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत कर, तुकीमस सलातल मफरूज़ा, फर्ज नमाज की, तुकीमस सलातल मकतूबा, फर्ज नमाज की हिफाजत कर, उसको पढ़, वतूतियज ज़कातल मकतूबा, और जो ज़कात तेरे ऊपर लिख दी गई है तू उस ज़कात की अदायगी कर, वतसूम रमज़ान, रमज़ान के पूरे महीने के रोजे रख, तहुज्जल बैत, और हज कर, खाने काबा की ज़ियारत कर, हज कर, तदखुलुल जन्नह, तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। लीजिए कितना आसान रास्ता बता दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये जन्नत में जाने वाला रास्ता है, और जन्नत में जाने वाले रास्ते अल्लाह के नबी बतला रहे हैं। आइए, ये हमारी माँ बहनें आई हैं, इनको भी जन्नत में जाने का एक रास्ता बता दूं। बैठ जाओ भाई, मत उठो सामने से। एक भी रास्ता निकल गया तो क्या करोगे? सुनिए बहुत अच्छा, मां बहनें आई हैं, सुन लो। अय्युम अमरातिन इज़ा सल्लत खम्सहा
वसामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अतात बालहा फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात। ये चारों चीजें औरतों के लिए बताई जा रही हैं। जो औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़ ले, पाबंदी के साथ पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हो, वह सामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, वह अहसनत फरजा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, बेहुदा कपड़े न पहनती हो, कपड़े लूज हो, ढीले ढाले हो, चुस्त न हो, उसके जिस्म का बना और कसावट दिखाई न देती हो, ढीले ढाले कपड़े पहनती हो, वह अतात बालहा, और अपने शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करती हो, अपने शौहर की सेवा में, अपने पति की सेवा में कमी न करती हो। फल तदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, जन्नत की जिस दरवाजे से ये दाखिल होना चाहे हो जाए, इसको जन्नत का कोई फरिश्ता किसी भी दरवाजे पर खड़ा हो उसको जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता। इस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे चली जाए, इसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अय्युम अम्रातिन मातत व ज़ौजुहा राजिन, अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाए, अगर कोई औरत मर जाए लेकिन मरते वक्त वह ज़ौजुहा राजिन, उसका शौहर उससे राजी हो, उसका पति उससे राजी हो, जो औरत इस हाल में मरी हो कि मरते वक्त उसका पति उससे खुश था, मरते वक्त उसका पति उससे राजी था, दखलतिल जन्नह, तो अल्लाह ताला इस औरत को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। इससे पता चलता है कि जिस औरत की मृत्यु हो गई, जिस औरत की मौत हुई और उसका पति उससे राजी नहीं था, तो वो चाहे कितनी नमाजी रही हो, चाहे कितनी रोजेदार रही हो, चाहे कितनी तहज्जुदें पढ़ती रही हो, लेकिन मरते वक्त अगर उसका पति उससे राजी नहीं था, तो ये औरत इतनी नमाजें पढ़ने के बाद, रोजे रखने के बाद और तहज्जुद पढ़ने के बाद भी जन्नत में नहीं जा सकेगी। औरतों की नमाज और रोजा और हज और ज़कात ये डिपेंड करता है शौहर की मर्जी पर, शौहर की खुशी पर, उसके पति की मर्जी पर, पति की खुशी पर। अगर शौहर राजी तो औरत जन्नती, मरते वक्त अगर शौहर नाराज तो औरत जहन्नमी, नहीं जा सकती जन्नत के अंदर। इन चीजों पर हमें गौर करना है। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जन्नत में जाने का रास्ता बताओ, हम जन्नत में जाना चाहते हैं, हम क्या करें? फरमाया अफशुस सलाम, उड़ते बैठते चलते फिरते मोहल्ले में, गांव में, शहर में जो मिलता है, जानता हो या ना जानता हो, जानने वाले और अनजान हर आदमी से सलाम करते हुए जाओ, सलाम फैलाओ। सुनो जन्नत में जाने का अमल, अफशुस सलाम, सलाम फैलाओ। जा रहे हैं, आदमी है तो मुसलमान, है तो गांव का ही, लेकिन हम जानते नहीं कौन है, फिर भी उसको कहो सलाम वालेकुम। जानते हो उसको भी और ना जानते हो उसको भी, चाहे उससे तुम्हारा तारुफ हो या ना हो, लेकिन अगर तुम्हें इल्म है कि ये मुसलमान है तो उससे सलाम किया जाएगा। किसी काफिर को अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते हो, किसी गैर मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते हो। आधा वर्ष, हाँ ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा, ठीक, कैसे, ठीक है, हाँ भैया कैसे हो, ठीक है, आदाब आदाब आदाब, ये सब सही है, चलेगा, लेकिन अस्सलामु अलैकुम नहीं, क्योंकि काफिर दुआ का मुस्तहिक नहीं। तुम पर अल्लाह की सलामती हो, यह दुआ किसी काफिर को नहीं दी जा सकती। अब सलाम को आम करो, चाहे जानते हो या ना जानते हो, लेकिन होना चाहिए वो मोमिन मुसलमान। अस्सलामु अलैकुम। जरजीत साहब बहुत पहुंचे हुए मौलाना है, इंडिया नहीं वर्ल्ड में उनका नाम है, हम क्यों सलाम करें? ये आने वाला आदमी हम ही से सलाम करेगा। इस चीज को छोड़ो,
अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी ने तकब्बुर को मिटा दिया। जानने अनजाने वाले सबको तुम सलाम करो। हाँ, इतना जरूर है, छोटा बड़े को सलाम करे। छोटा युसल्लिमु सगीर अलल कबीर, छोटा बड़े से सलाम करे। अब छोटे आदमी को अकल नहीं है, नहीं बड़ा सलाम करा तो बड़ा भी सलाम कर सकता है। अल्लाह के रसूल तो बच्चों से भी सलाम करते थे। तो पहली चीज सलाम के उसूल समझ लो। हमेशा छोटा आदमी बड़े को सलाम करेगा, लेकिन अगर छोटा सलाम नहीं कर रहा है तो बड़ा सलाम करने में पहल कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं। छोटा बड़े को सलाम करेगा, पैदल चलने वाला और एक आदमी वहां से मोटरसाइकिल से या साइकिल से आ रहा है तो अर्राकिब युसल्लिम अलल माशी, तो जो सवारी पर आ रहा है, सवारी पर चलने वाला पैदल चलने वाले से सलाम करेगा। अदब देखिए, घमंड तोड़ा अल्लाह तबारक, अल्लाह के रसूल ने। पैदल चलने वाले को मामूली मत समझो, तुम सवारी पे आ रहे हो, तुम सलाम करो पैदल चलने वाले से। बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले से सलाम करेगा। हम जर्जी साहब यहां बाइक से जा रहे हैं और उधर कोई फोर व्हीलर से आ रहा है तो फोर व्हीलर वाला सलाम करेगा मोटरसाइकिल पर चलने वाले को। छोटा बड़े को सलाम करेगा, सवार पैदल को सलाम करेगा। हाँ, अगर जानते हो कि इस आदमी से सलाम की उम्मीद नहीं है तो पैदल चलने वाला भी सवार आदमी से सलाम कर ले। अगर जानता है बड़ा आदमी है तो सलाम करेगा नहीं, चलो हम ही सलाम कर लें, ऐसी सूरत में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसूल और ज़ाब्ता यही है कि छोटा बड़े को सलाम करे, सवार पैदल को सलाम करे। फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, वातिमुत ताम, हर भूखे को खाना खिलाओ, चाहे वो तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आया हो या कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं लेकिन शर्म की वजह से तुमसे मांग नहीं पा रहे हैं। उनका पता लगाओ कि वो कौन है, उनको ढूंढो और पता लगाओ इन्होंने खाना खाया या नहीं, उनको अपने घर पे लाओ। तो शर्म लग रही है, आपको मालूम है कि वो लोग बड़े खुददार हैं, मांगेंगे नहीं लेकिन भूखे हैं, तो अपने घर से खाना ले जाकर उनके घर ले जाकर पहुंचाओ। अतिमुत ताम, भूखों को खाना खिलाओ। वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। आपको मालूम है ये मेरी खाला है, ये भांजा है, भांजा खाला से नाराज है, ये दोनों सगी बहनें आपस में नाराज हैं, ये फला गली का लड़का या फला हमारी गली के लड़के से नाराज है। ये रिश्तेदारियों में फर्क है। वसलुल अरहाम, तो तुम रिश्तेदारियों को जोड़ो, आपस में एक दूसरे के ताल्लुक को कायम करो। अल्लाह के नबी ने क्या जन्नत में जाने के उसूल और ज़ाब्ते बताए। अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ, सलाम को आम करो। व अतिमुत ताम, खाना खिलाओ भूखों को, चाहे वो मांगने वाले हो या बेचारे मारे शर्म के मांग न पा रहे हो, उनको खाना खिलाओ। वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। जो भी एक दूसरे से कटा हुआ है, ये समाज और समाज के सरदार की ड्यूटी है, समाज के जिम्मेदार की ड्यूटी है कि वो उनके आपस में झगड़े को खत्म करके उनको मिलाए। और चौथी चीज बताई, वक़ूमू बिल्लैली वन्नासु नियाम, लोगों जब सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में सो रही हो, जब सब खर्राटे लेकर मीठी मीठी नींद के मजे ले रहे हो और सब अपनी सख्त सर्दियों की रातों में अपने मुंह पर कंबल ढाक कर सो रहे हो, ऐसी ठंडी रात में उठकर वुजू बनाकर अपने घर के कोने में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत करो, क़याम करो, रात को जागो, नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और कुरान की तिलावत करो। वक़ूमू बिल्लैल, रात के किसी हिस्से में उठो, वन्नासु नियाम, उस वक्त जब लोग सो रहे हो, जब सारी दुनिया नींद के मीठी नींद के मजे ले रही हो, उस वक्त अपने रब को मनाओ, उसके सामने तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, उठो नमाज पढ़ो, उठो इबादत करो, हाथ उठाओ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत मांगो, अपने आंखों से आंसुओं को गिराओ और रो रो कर अपने रब को मनाओ, रो रो कर अपने रब से तौबा करो। तुम ये चार काम अगर कर लोगे, अफ़शुस सलाम, फिर से सुनो, सलाम फैलाओ, वातिमुत ताम,
भूखे को खाना खिलाओ, रिश्तेदारियों को जोड़ो, और रात के तारीख हिस्से में जब पूरी दुनिया सो रही हो तो अकेले उठो और अल्लाह को याद करो, रो और गिड़गिड़ाओ। रात की तारीकी में कौन उठता है? रात में वही उठेगा जिसको घमंड नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है सारी दुनिया सो रही है, उसके अंदर दिखावा नहीं होगा। मौलाना जर्जीस रात की तारीकी में मस्जिद में आके नमाज पढ़ें तो दिखावा हो सकता है कि लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि देखो हम रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन घर के अंदर जब सारे लोग पूरा मोहल्ला सो रहा है, लेकिन घर जन्नत में जब झांक कर देखा तो मुझे अक्सर फकीर, गरीब, बेबस, मजबूर लोग नजर आए। जन्नत के अंदर गरीबों की तादाद हमने ज्यादा देखी, अमीरों की तादाद हमने कम देखी। अब दूसरा टुकड़ा, वत्तला तो फिन्नार, हमने जहन्नम में जब झांक कर देखा, अभी तो जन्नत हो गई। अल्लाह के नबी फरमाते वत्तला तो फिन्नार, जब हमने जहन्नम में झांक कर देखा, फराई तो अक्सर अहलिहान निसा, तो जहन्नम में जलने वालियों में मैंने सबसे ज्यादा औरतों को देखा। जहन्नम में सबसे ज्यादा मैंने औरतों की तादाद देखी। जलसों में भी मेला देखने आओगी तो क्या होगा? जलसों में भी हाफ आस्तीनों के कपड़े पहनकर आओगी तो क्या होगा? जलसों में भी लिपस्टिक को क्रीम लगाकर और अतर लगा के आओगी तो क्या होगा? अलमरा तो इज़स्तातरत फमर्रत बिल मजलिस, इतर तो बहुत बड़ी चीज हो गई। खुशबूदार कोई भी चीज लगा ले, चाहे तेल ही क्यों ना हो। जिस औरत ने तेल, खुशबूदार कोई चीज अपने जिस्म पर लगा ली, बालों में खुशबूदार तेल ही क्यों ना लगा लिया, डाबर आंवला ही क्यों ना लगा लिया, जिससे खुशबू आती है, इतना सा तेल सर में खुशबूदार कोई चीज लगा ली, फमर्रत बिल मजलिस, और वो निकल जाए सड़क पर, निकल जाए रोड पर, निकल जाए मजलिस में, लोगों के बैठने की जगह या लोगों के चाय पीने की जगह या मेले ठेले या बाजार में जहां मर्द बैठे हो उस रास्ते से निकल जाए। अल्लाह के नबी फरमाते फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ानिया ज़ानियत व ज़ानियता ज़ानियता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बस गुजर जाए, खुशबूदार कोई चीज लगाकर निकल जाए, फमर्रत बिल मजलिस, गुजर जाए, फहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है, वो ऐसी है। फिर आपने खुद ही बता दिया, आनी अज़ानियता ज़ानियता ज़ानियता, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बेहया है, वो बेहया है, वो बेहया है, गुजर जाने वाली बेहया है। बात नहीं करे, सलाम न करे, कुछ न करे, सिर्फ चली जाए तो बेहया है, और बैठ जाए बात करे, सामान खरीदे, लड़कों से भी बात करे, वो कौन हुई? चलो ये आपके सोचने के लिए छोड़ देता हूं। हम बोलेंगे तो आप शायद कल हमें बैठने भी दो, इतना बुरा बोलता है हमारी माँ बहन बेटियों को, हम नहीं बोलेंगे। आप सोचो, जब गुजरने वाली ये हो गई तो बात करने वाली, चोंच चलाने वाली, लड़कों के साथ घूमने वाली कौन हुई? और मैंने बताया था शायद मौजमपुर के अभी जलसे के अंदर कि भाभी अपने सगे देवर के साथ भी उसकी बाइक पर बैठकर कलियाचक नहीं जा सकती है, और साली अपने बहनोई के साथ उसकी बाइक पर बैठकर स्कूल नहीं जा सकती है। कहां पड़े हो आप? कहां हो? हम अपने घर में हैं, हमारी बीवी घर में है, और अचानक हमारी साली आ जाती है। हम अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बीवी ने बहन को बुला लिया, आओ तुम भी बैठ जाओ खाना खा लो। जर्जीस साहब अपनी बीवी की मौजूदगी में भी साली के साथ खाना नहीं खा सकते हैं, और उस साली को इजाजत नहीं कि अपनी बहन की मौजूदगी में भी वो मेरे साथ खाना खाए। कहां पड़े हो? बीवी की इजाजत है फिर भी जायज नहीं है, बीवी मौजूद है फिर भी साली बीवी की, बहन की मौजूदगी में बहनोई के साथ खाना नहीं खा सकती है। यहां तो बाइकों पे घूम रही है मालदार कलिया चाय। शर्म हमें मगर नहीं आती।
साहब हिजाब 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 क्या है? अरे ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, 10 मार्च के बाद सब बंद हो जाएगा। ये पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है, ये हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है। अय अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन के उजाले में दफनाने मत जाना, ज़ुहर के बाद मेरी मिट्टी मत करना, असर बाद मेरी मिट्टी मत करना, मगरिब के बाद मेरी मिट्टी मत करना, ईशा की नमाज के बाद जब काफी अंधेरा हो जाए तब मुझे कब्रिस्तान में ले जाना, तब मुझे दफन करना। ये कौन कह रहा है? फातिमा कह रही है। किससे कह रही है? अपने पति से, अली से। आए अली, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी गौर से सुनो, मेरी बहनों गौर से सुनो, मेरी बेटियों गौर से सुनो, मेरी माँ गौर से सुनो, मेरे मरे हुए, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं ये भी नहीं चाहती। एक तरफ तो मुर्दा मरने के बाद वैसे ही सारे अहकाम खत्म, मुर्दा जिस्म पर कफन, उस कफन की क्वालिटी और कलर सफेद और वाइट रंग का, लेकिन मैं नहीं चाहती हूं कि कफन से लिपट जाऊं तब जब मेरा चेहरा भी छिपा हुआ हो और मुझे ले जाया जा रहा हो तो चेहरा तो छिपा है, पैर हाथ सब छिपे, फिर भी कफन तो नजर आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी नजर किसी मर्द की नजर पड़े। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी ये कह रही है, फातिमा ये कह रही है, जब रात का अंधेरा हो जाए, इतनी रात हो जाए कि सफेद रंग का कफन भी रात की तारीकी में दिखाई न दे, तब मुझे रात के अंधेरे में कब्रिस्तान ले जाना और आप मुझे कब्र के अंदर उतारना, आप सबसे पहले मुझे मिट्टी देना। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये मसले को एक तूफान बनाया जा सकता है कि शौहर बीवी को गुस्ल दे सकती है या नहीं, बीवी मरने के बाद शौहर को गुस्ल दे सकती है या नहीं, लेकिन फातिमा कह रही है, आए अली, मेरे इंतकाल के बाद आप मेरे बदन को हाथ लगाएंगे, आप मुझे गुस्ल देंगे, मैं आपके हाथ से नहाना पसंद करूंगी, मुझे आप गुस्ल दीजिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब बीवी का इंतकाल होता है, अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल होता है तो अबू बकर सिद्दीक को उनकी बीवी ने गुस्ल दिया। अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल होता है तो उनको उनकी बीवी ने गुस्ल दिया, और फातिमा का जब इंतकाल होता है तो उनको उनके शौहर हजरत अली ने गुस्ल दिया। ये झमेले अपने अपने मसलकों के एतबार से किए जा सकते हैं कि गुस्ल देना जायज है कि नाजायज है, लेकिन अगर नाजायज होता तो अबू बकर को उनकी बीवी गुस्ल न देती और हजरत अली फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गुस्ल न देते। मेरे भाइयों, ये पर्दा है, इस पर्दे को आप लाइए और नाफिज कीजिए, तब जाकर हिजाब के खिलाफ एहतिजाज करो तो अच्छा भी लगता है यार, अच्छा भी लगता है। हमारी बेटियां तो बेपर्दा घूम रही हैं, हम एहतिजाज कर रहे हैं और हिजाब के फेवर में बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसे ही वो छोटे छोटे बच्चे 2 साल 3 साल 5 साल के या पैदा होते ही जो मर गए, माँ बाप को बड़ा दुख होता है। ओह, 4 लड़कियों के बाद एक बेटा मिला और वो भी 2 साल की उम्र में चला गया, 3 साल की उम्र में चला गया, 4 साल की उम्र में चला गया। कयामत के दिन जिन्होंने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और वावेला बचाकर नहीं रोए होंगे, ना माँ ना बाप, ऐसे बच्चे कयामत के दिन अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे। लहू सिगारुहुम दामीसुल जन्नह, जिन बच्चों की रूहें निकल जाती हैं वो रूहें जन्नत के अंदर बेरोको टोक घूमती रहती हैं, जहां चाहती जाती आती रहती हैं। कयामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो अल्लाह ताला इन बच्चों के माँ बाप को, जिनके माँ बाप ने गुनाह किए होंगे, उनको जहन्नम में जाने का फरमान सादिर कर देगा, जाओ इनको जहन्नम में फेंक दो। जब उनको जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा तो अल्लाह की तरफ से एक आवाज आएगी, गैब से एक निदा आएगी, ऐ फरिश्तों, अभी लोगों को रोक लो। फरिश्ते रोक देंगे, दुनिया में हमने इन लोगों से उनके बच्चे छीने थे, छोटे छोटे, वो जन्नत के अंदर घूम रहे हैं। आए फरिश्तों, इनको जहन्नम में डालने से पहले इनको इनके बच्चों से मिलवा दो।
जाओ जन्नत से इनको बच्चों को ले आओ, इनको तो जन्नत में ले नहीं जाया जा सकता क्योंकि ये गुनाहगार हैं, बच्चों ही को लाओ और इनसे मिलवा दो। फरिश्ते जाएंगे और उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5, 6 साल, 10 साल तक के बच्चों को वो फरिश्ते लेकर आएंगे जिनको दुनिया में ले लिया गया है, छीन लिया गया, इंतकाल हो गया था। उन बच्चों को लाकर उनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। बच्चे बड़े खुश होंगे अपने माँ बाप को देखकर, बताया जाएगा तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम छोटेपन में ही तुम्हें उठा लिया गया था, ये तुम्हारे माँ बाप। वो उनके गले लगेंगे, मिलेंगे, चिपकेंगे। उनको क्या मालूम कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया। थोड़ी देर के बाद आवाज आएगी, आए फरिश्तों, मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, इन बच्चों को जन्नत में ले जाओ और इनके माँ बाप को जहन्नम के अंदर फेंक दो। जब ये छोटे छोटे बच्चे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप गुनाहगार थे और इनको जहन्नम में ले जाया जा रहा है, ये आवाज सुनकर फलम याखुज़हा बिसौबिहिमा, वो बच्चे फौरन जब ये देखेंगे कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में जाने का मुद्दा सुना दिया गया है, खबर दे दी गई है, तो वो अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे, अपने माँ बाप के कमीज को, चादर को जो ओढ़े होंगे वो पकड़ लेंगे। फलम याखुज़हा, फिर वो उसको नहीं छोड़ेंगे। फलम याखुज़हा, नहीं छोड़ेंगे, उसको पकड़ लेंगे बिनाहियत सौबिहा, कस के। फलम याखुज़, फिर उसको अलग नहीं होंगे, उससे नहीं छोड़ेंगे। फरिश्ते कहेंगे अरे छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो, नहीं छोड़ेंगे। ये बच्चे चीख कर कहेंगे इलाहुल आलमीन, ये कैसा न्याय, ये कैसा जजमेंट, ये कैसा इंसाफ। दुनिया में तूने मुझसे मुझे छीना मेरे माँ बाप से, और आखिरत में भी मेरे माँ बाप मुझसे छीन रहा है। अगर इधर भी छीनना था तो दुनिया में क्यों छीना? दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत न मिली और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत नहीं मिल रही है। अल्लाह, दुनिया में भी हम अपने माँ बाप से दूर रहे और आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर रहा है। नहीं, आय अल्लाह, दुनिया में मुझे माँ बाप का प्यार न मिला, कम से कम हमारे साथ हमें आखिरत में तो मेरे माँ बाप का प्यार दे दे। और जब तुझे छीनना ही था तो मिलवाया क्यों? ये थोड़ी देर की मुलाकात ने मोहब्बत का एक समंदर हमारे दिलों में पैदा कर दिया है। आय अल्लाह, मैं अपने माँ बाप के दामन को नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैरत जोश में आएगी, पुकार कर कहेगा ए फरिश्तों, मैंने इन मासूम बच्चों की आरज़ू पूरी कर दी, मैंने इनकी तमन्ना पूरी कर दी, मैंने इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। जाओ, आए छोटे छोटे बच्चों, अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो और उनको जन्नत के अंदर ले जाओ। जाओ, मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को माफ कर दिया है, इनकी मग़फ़िरत कर दी है। जाओ, आए बच्चों, इनकी उंगली पकड़ो और तुम खुद अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाओ। ये सुनते ही वो बच्चे अपने माँ बाप से चिपक जाएंगे और वो बच्चे अपने माँ बाप को पकड़कर उनकी उंगली उनको जन्नत के अंदर ले जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाने का जरिया हैं, अगर उनका इंतकाल हो जाए और माँ बाप ने उनके इंतकाल पर सब्र किया हो तो। और चीख, भाई अब ये खिलौना कौन चलाएगा? ये जो रोती है बयान कर करके, उन औरतों को जन्नत नहीं मिलेगी उस दिन भी, सब्र करने वालियों को जन्नत मिलेगी। मैंने आपका टाइम 2 घंटे से ज़्यादा ले लिया है। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह जन्नत में ले जाने वाले जो अमाल हैं वो हमें करने की तौफीक अता फरमा, हमारे लिए जन्नत में जाने का रास्ता आसान बना दे। बारे अल्लाह, जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चीज तो मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और उसमें एक चीज ये भी है कि जिसका इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, आखिरी जुमला जिसकी जबान से ये निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहां जाएगा? वो जन्नत के अंदर जाएगा। तीसरी चीज, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जन्नत की चाबी है।
और उसके दंदाने क्या हैं? नमाज, रोजा, हज और ज़कात। सिर्फ चाबी से ताला नहीं खुलेगा जब तक कि उस चाबी के अंदर गटर और दंदाने नहीं होंगे। ये 3 चीजें आपके सामने बता दी हैं। चौथी चीज भी इसमें शामिल कर लो, मम्मात ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह। जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो भी जन्नत में जाएगा। यानी जो तौहीद पर मरा, शिर्क की हालत में जो नहीं मरा, वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। अब शिर्क क्या है, ये मुस्तकिल एक मौजू है, लंबा चौड़ा एक टॉपिक है। कभी फुर्सत से सुन लीजिएगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत करना शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी गैर को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, पालनहार, रब तसव्वुर करना ये शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपना दामन फैलाना और मांगना ये शिर्क है। तो मम्मा तला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह। जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, कहाँ जाएगा? वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। एक बार अल्लाह के रसूल ऐसे ही मस्जिद में बैठे थे और सहाबा मौजूद थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा से फरमाया कि अब से लेकर क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे और ईमान लाएंगे, इन लोगों में 70,000 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। हम सब गौर करें, क्या वो 70,000 लोगों में हम लोग हैं या नहीं? जिनसे अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, जिनसे अल्लाह सवाल नहीं करेगा, बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल कर देगा। कौन है वो लोग? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, ये 70,000 लोग कौन होंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़ीना हुम ला यततय्यरून। जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। बदशगुनी को कैसे समझाऊं? बदफाल नहीं लेते होंगे। बदशगुनी समझते हैं आप? जैसे आपने कोई काम किया, आज कौन सा दिन है? सैटरडे। कोई काम किया और उसमें नुकसान हो गया। संडे को फ़ायदा हुआ, मंडे को फ़ायदा हुआ, ट्यूसडे को फ़ायदा हुआ, वेडनेसडे को फ़ायदा हुआ, थर्सडे को फ़ायदा हुआ, फ्राइडे को फ़ायदा हुआ, सैटरडे को नुकसान हो गया। फिर आपने पूरे हफ्ते काम किया, फ़ायदा हुआ, फिर सैटरडे को फिर नुकसान हो गया। फिर पूरे हफ्ते काम किया, फ़ायदा हुआ, फिर सैटरडे फिर नुकसान हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये सैटरडे का दिन बड़ा ख़राब दिन है, मनहूस दिन है। इस दिन हमारे नुकसान होता ही होता है। आज के बाद हम सैटरडे को काम ही नहीं करेंगे। अब हम सैटरडे को काम नहीं कर रहे हैं, क्या सोच के कि नहीं नहीं, ये शनिचर का दिन, हफ्ते का दिन, सैटरडे का दिन, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, नुकसान हो जाता है। ये है बदशगुनी। पूरे साल हम शादी करेंगे लेकिन मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करेंगे। क्यों? मुहर्रम का महीना मातम का महीना, अगर मुहर्रम के महीने में शादी कर दी अपने बेटे या बेटी की, तो घर में मातम ही मातम रहेगा। जबकि सबसे अच्छा महीना और बाबरकत महीना है वो, खैर व बरकत के एतबार से देखा जाए रमज़ान का महीना छोड़िए, लेकिन इस्लाम का पहला महीना, और सारे अच्छे काम उसी महीने में हुए हैं। ज़मीन आसमान की तख्लीक और ये वो, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म से नजात भी दी तो मुहर्रम के महीने में ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन आदमी इस महीने के बारे में क्या सोचता? नहीं, मुहर्रम के महीने में हम शादी नहीं करेंगे। ये है बदशगुनी, बदफाल। गाड़ी चल रही है स्पीड में, अचानक बिल्ली रास्ते से गुजर गई, रोक दी गाड़ी। क्या हुआ? नहीं नहीं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया।
अरे इतने बड़े बड़े ज्वारी, शराबी, कबाबी रास्ता काट रहे हैं, योगी मोदी सब रास्ते से गुजर रहे हैं तो रास्ता मनहूस नहीं हो रहा। बिल्ली बेचारी अल्लाह की मखलूक, बेकसूर जानवर, ये गुजर गया तो रास्ता रोक नहीं। अरे गाड़ी रोकना थी तो इन मनहूस नेताओं के गुजरने पर रोकना चाहिए थी कि अब तो पता नहीं सुबह सुबह किस नेता का चेहरा देख लिया, पता नहीं गाड़ी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। रोकना वहां चाहिए, रोक रहे इस बिल्ली पर। यह अकीदा रखना कि बिल्ली के गुजर जाने की वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा है। गाड़ी रोक दी, 2 मिनट रुके, उसके बाद गाड़ी चला रहे हैं, यह है बदशगुनी। हाजी साहब हज करने जा रहे थे, रास्ते से वापस लौट आए। बीवी ने पूछा क्या हुआ, तो बिल्ली रास्ते से गुजर गई, अब हज नहीं होगा, लौट आए। यह है बदशगुनी। अरब के लोग जब कोई कारोबार करते थे, कोई बिजनेस करना चाहते थे, तो एक चिड़िया पकड़ के उड़ाते थे। ऐसे चिड़िया पकड़ी और ऐसे छोड़ दिया, अगर वो दाहिनी तरफ गई, राइट साइड गई, तो कहते थे हमारा काम बन जाएगा, अच्छा बिजनेस होगा, कारोबार अच्छा होगा। और अगर वो बाएं तरफ भागी तो वो काम नहीं करते थे। नहीं 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 नहीं, ये चिड़िया उल्टी तरफ बाएं तरफ गई है, अब तो हमारा कारोबार फेल हो, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे बिजनेस, इस चिड़िया ने बता दिया कि हमें नुकसान हो। यह है बदशगुनी, यह है बदशगुनी। अपने छोटे से बच्चे को खेल रहा है, काला धागा लेकर उसकी कमर पे बांध दिया। ये काला धागा उसको बचाएगा नजरे बद से, यह है बदशगुनी। ये माएं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो नहला धुलाने के बाद एक काले रंग का काजल का टीका लेती हैं और अपने बच्चे के सर पे या गाल पे कहीं लगा देती हैं, काले रंग का ये इससे क्या होगा, नजर नहीं लगेगी। ये है बदशगुनी। माफ कीजिएगा, सिर्फ इतना सा काला टीका लगा देने से तुम ये समझती हो कि मेरे बच्चे पे नजर नहीं लगेगी। अरे इतना सा काला टीका क्या, पूरा चेहरा भी अगर तू काला कर देगी तब भी ये काला रंग उसका कुछ नहीं कर सकता है। अपने बच्चे को नजरे बद से बचाना है तो सिर्फ ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से वलज़्ज़ालीन आमीन, और उसके बाद में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़कर अपने बच्चों पर दम करो 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम। आपके बच्चे पर नजर नहीं लगेगी। ये काले टीके बंद करो। ऐसे लगाओ, टीका लगा दिया। कितने बच्चे खेलते हुए हमारी गोद में आ जाते हैं, यही बिहार बंगाल के अंदर। ए मौलाना साहब जरा मेरे बच्चे के सर पे हाथ फेर देना, गोद लिया, काला टीका लगा हुआ है, काजल लगा हुआ है। इस अकीदे के साथ कि काला टीका लगा देने से बच्चे पर नजर नहीं लगेगी, गलत। 3 बार सूरह फातिहा पढ़ो, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो और अपने बच्चों पर दम करो। उसका तरीका ये होना चाहिए कि एक बार पहले पढ़िए आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। फिर उसके बाद पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। ये पूरी सूरत पढ़ो। उसके बाद पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। एक बार पढ़ लिया, अब बच्चे पे दम कर दो। इसके बाद फिर पढ़ो ऐसे ही, फिर पढ़ो ऐसे ही, ऐसे 3 बार पढ़ के आप सुबह दम कर दो फजर की नमाज के बाद, और शाम को दम कर दो इशा की नमाज के बाद। मौका लगे तो दोपहर में भी दम कर दो ज़ोहर की नमाज के बाद। लेकिन ये सब करने के लिए अम्मा को उठना पड़ेगा सुबह फजर में, नमाज पढ़ने के बाद दम करने के लिए।
अब इन झमेलों से बचने के लिए कुछ कठमुल्लाओं ने कह दिया है काला टीका लगा दो, नजर नहीं लगेगी। सच बता रहे हैं, यही कठमुल्ला उल्टी छुरी से काटे जाने वाले हैं। काले, अगर काली चीज से नजर रुकने वाली होती तो हिंदू भाई तो इतने इतने बड़े वो काली दुर्गा मां का इतना बड़ा वो लगा लेते हैं अपने घरों में, जबान निकाले हुए करे हुए। अब देखिए, इसका मतलब उनके घर पे तो नजर ही नहीं लगेगी, पूरा इतना बड़ा रख लेते हैं, दरवाजे पे लगा देते हैं, जबान बाहर निकली हुई है। क्या कहेंगे आप उसको? यह है बदशगुनी। कितने बच्चों को देखता हूं नंगे घूमते और काला काला वो बंधा हुआ है, सब क्या गंडा बांध दिया है। फला मौलाना साहब ने पढ़ के दिया। अरे मौलाना साहब तू खुद ही बांध ले अपने कमर पे। ना इन गंडों से कुछ होना है, ना इस टीके से कुछ होना है। अल्लदीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जो जाएंगे 70,000 लोग, वो कौन होंगे? जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। दगवाना समझते हैं ना, जानवर को दागा जाता है ताकि उसको पहचान लिया जाए खेत में किसका जानवर है। इसी तरीके से यहाँ पर वो चलवाना, हाथ पे कुछ टेटू बनवाना, मशीन चलवाना, नाम लिखवाना या कोई टेटू बनवाना ताकि वो निशान बना रहे, इसको कहते हैं दगवाना। जो साबुन से फिर मिटता नहीं है, उसका निशान बाकी रहता है। जब तक आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे जब तक वो मिटेगा नहीं। जितने लोगों ने अपने जिस्म को दगवाया है, पहली फुर्सत में ऑपरेशन करके इसको मिटवा दीजिए। अगर इस हाल में मर गए तो अल्लाह की कसम तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। जिसके जिस्म को दागा गया हो और उसने अपने जिस्म पर दगवाया हो, ऐसा आदमी अगर मर जाए तो इसकी जनाजे की नमाज पढ़ना जायज नहीं है और इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज नहीं। लिखे बैठे हैं अपनी अपनी माशूकाओं के नाम, लड़के और लड़कियां लिख बैठी हैं अपने महबूबों के नाम। कभी यहां लिख लिया, कभी यहां दगवा लिया। साहब देख, कुछ लोग तेजाब से भी लिख देते हैं, कुछ लोग छुरी से लिखते हैं काट के। ये सब दगवाने के हुक्म में शामिल है, दगवाने के। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है कि अगर किसी आदमी का मौत इस हाल में होती है कि उसके जिस्म पर टैटू बंधा हुआ है, दागा हुआ है, तो इस शख्स की न तो नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और न मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको दफन किया जाएगा। करने को तो कुछ भी कर लो। तो बगैर हिसाब और किताब के जो जन्नत में जाएंगे, उनमें जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। ए मदरसे के बच्चों, तुम लोग बार बार उठ रहे हो, जाओ यहां से चलो। जिसको जाना हो यहां से जाओ, जी बार बार उठकर डिस्टर्ब मत करो यहां पर। अल्लदीना हुम ला यततय्यरून वला यक्तऊन, और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज सुन लीजिए, जो बगैर हिसाब किताब के जो लोग जन्नत में जाएंगे, उनमें तीसरी चीज क्या है? सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। बहुत साफ लफ्ज मौजूद है, कोई तशरीह करने की जरूरत नहीं है। जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। मौलाना साहब बुखार आ गया, फूंक दो मेरे ऊपर। अब मौलाना जर्जी साहब बैठो, बैठ, पढ़ रहे हैं, छू दम कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दम करना जायज है। मसला याद रखिएगा, किसी बीमार आदमी पर सूरह फातिहा पढ़ना, मुअव्वज़तैन पढ़कर दम करना, अल्लाहुम्मा शफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउ का शिफ़ा अल्ला युगादिरु सक़मन, ये दुआ पढ़कर दम करना जायज़ है। आप इसको नाजायज़ नहीं कह सकते। कुरान की आयतें पढ़कर, सही हदीसें पढ़कर, जो आयात शिफ़ा और आयात दुआ है उसको पढ़कर दम करना जायज़ है। लेकिन अगर कोई बीमार आदमी ये भी ना कराए और अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ दे कि नहीं उसी ने बीमार किया है, वही हमें ठीक करेगा, अगर उसकी मर्जी होगी तो,
हम क्यों जाएं किसी मुल्ला मौलवी के पास झाड़ फूक कराने? अगर वो अल्लाह पर तवक्कुल करके छोड़ देता है तो ये और ज्यादा बेहतर है। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करवाते होंगे। झाड़ फूक की आड़ में असल में बहुत बुरे बुरे काम हो रहे हैं। मर्दों के साथ साथ जवान लड़कियां भी मुल्ला मौलवियों के सामने बैठ जाती हैं कि फूंक दो मेरे ऊपर। हम समझते हैं, हमारा बाप समझता है लड़की का कि चलो कुरान ही तो है, अल्लाह का कलाम है, और फूंकने वाला तो मौलाना है। मौलाना तो फरिश्ता होता है बेचारा, वो इंसान कहां होता है, वो तो फरिश्ता होता है। जिस तरीके से पर्दा 10 साल की उम्र की लड़की को, 10 साल से बड़ी लड़की को जिस वक्त 10 साल की हो जाए उसके बाद लड़की को अपना चेहरा भी छिपाना पड़ेगा, अपने हाथ की हथेलियां भी छुपाना पड़ेंगी, उसको पर्दा करना पड़ेगा। और जिन लोगों से पर्दा करना है उनमें मुल्ला मौलवी भी शामिल हैं। अब लड़की का बाप लड़की पर दम कर सकता है, लड़की का भाई लड़की पर दम कर सकता है, लड़की की मां लड़की पर दम कर सकती है, लड़की का शौहर लड़की पर दम कर सकता है। माफ कीजिएगा मौलाना जर्जीस, आपकी जवान बेटी पर दम नहीं कर सकते हैं सामने बिठाकर। वला यस्तरकून, झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। झाड़ फूक अगर कोई शख्स करता है कुरान और हदीस के दायरे में तो जायज है, लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा करके ये भी ना करवाया जाए तो अफजल है, बेहतर है। वला यस्त। और चौथी चीज, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो अपने रब के ऊपर पूरा पूरा भरोसा और तवक्कुल करते होंगे, ये लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अब जन्नत में जाने वाले कितने लोग हो गए? जिन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, यानी चारों काम किए, ये जन्नत में दाखिल होंगे। और तो तीसरी चीज, मन काना फी आखिरी कलाम, मन काना फी आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना, और जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जो बदशगुनी नहीं करता होगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। बगैर हिसाब व किताब की जाने वालों में ये भी शामिल है। और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, और जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे, और जो अपने रब के ऊपर पूरा का पूरा तवक्कुल और भरोसा और एतमाद करते होंगे, अल्लाह के अलावा उनका यह एतमाद किसी और के ऊपर नहीं गया होगा, ये बगैर हिसाब ये जन्नत में जाने वाले लोगों में से होंगे। आइए एक और आसान तरीका बता दूं जन्नत में जाने का, और बहुत आसान है। मा मिनकुम मिन अहदिन, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू सुम्मा यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानियतु। तुम में से जिसने वुजू बनाया, लीजिए, तुम में से जिसने वुजू बनाया, फयुहसिनुल वुज़ू, और अच्छी तरीके से वुजू बनाया। एक तो होता वुजू बनाना और एक होता अच्छी तरीके से वुजू बनाना। वुजू बनाना क्या है? जैसे बिहार में एक जगह हम जलसे में गए तो जो टोटियाँ लगी थी मस्जिद में, नल जो लगे हुए थे, वहाँ बैठकर मैं वुज़ू बना रहा था। तो जमात खड़ी थी, बिहारी का एक आदमी बेचारा आया उसी गांव का, और मेरे पास आकर बैठ के वो भी वुज़ू बनाने लगा। और हमसे पूछता है कि मौलाना साहब हमें कितनी रकात हो गई? हमने कहा शायद 2 हो गई हैं, 2 बची हैं। 2 हो गई? कि हाँ। अब देखिए उसके वुज़ू की, अल्लाह, उसको दोनों मिल गई। और मैं जब तक वुजू बना के पहुंचा तो मेरी एक और छूट गई। बैठा
दो निकल चुकी थी, दो रह गई थी। पूछा कितनी मौलाना, कितनी हो गई? हमने कहा दो हो गई, शायद दो रह गई। उसने इतनी जल्दी वुजू बनाया कि जो रह गई थी वो दोनों मिल गई। अब अल्लाह बेहतर जाने कि इसने वुजू बनाया कि क्या किया, ये वुजू नहीं है। कौन सा वुजू बनाने वाले को जन्नत मिल रही है? वुजू सीखिए क्या है। फयुहसिनल वुजू, अच्छी तरीके से वुजू बनाना। अच्छी तरीके से वुजू क्या है? आप एक चुल्लू पानी लीजिए, जैसे नल पर बैठे तब भी, टोटी खोलिए, पानी लीजिए, टोटी बंद कर दीजिए, पानी ज्यादा जाया ना हो। 2 मुद्द पानी में अल्लाह के रसूल वुजू बना लेते थे। 4 मुद्द का एक सा होता है, 4 मुद्द का एक सा होता है, और एक सा 2.5 किलो का होता है। कितने का? 2.5 किलो का, यानी 2.5 लीटर में का आधा करो तो कितना हुआ भाई? 2.5 किलो। ये 4 मुद्द है, 4 मुद्द का एक सा, और एक सा कितने का होता है? 2.5 किलो का। तो आधा सा यानी 4 में से 2 मुद्द, तो आधा सा यानी 2.5 किलो का आधा करिए तो कितना हुआ? सवा लीटर पानी में अल्लाह के रसूल वुजू बना लेते थे। सुन लीजिए, एक एक बाल्टी भरकर वुजू बनाने वालों, वुजू बनाने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन एक बाल्टी पानी जो खर्च कर दी इसका गुनाह भी पड़ेगा। तुम्हें बचोगे नहीं। सोचिए, दो सा 2.5 दूनी 5 लीटर की एक कट्टी में अल्लाह के रसूल गुस्ल कर लिया करते थे, पूरा नहा लिया करते थे, और वो भी गुस्ले जनाबत, नापाकी वाला गुस्ल कर लेते थे। मौलाना साहब इतने में तो हमारे पैर भी नहीं धुलेंगे। गुस्ल खाने में जाते ही पहले हम टोटी खोल के अपना बाथरूम साफ करते हैं, उतना पानी तो हम गुस्ल खाने को साफ करने में लगा देते हैं। एक एक चीज का हिसाब होगा। पानी की कदर उनसे पूछो जिस मुल्कों में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, उनसे पूछो पानी की कदर, उनसे पूछो। और राजस्थान के इलाके में जहां गर्मी बहुत पड़ती है और रेगिस्तानी इलाका है, उन लोगों से पूछो। पहाड़ी इलाकों पर जहां पानी पहुंचता नहीं है, उनसे पूछो पानी की कदर। तो ये खोला या लोटा है, पलटा, ये पानी लिया, अब इसको ऐसे मलिए। ये अच्छी तरीके से वुजू बनाना। ये हुआ? अभी नहीं हुआ। अब ये उंगलियां इसमें डालिए ऐसे, ये वाली उंगलियां इधर और ये वाली उंगलियां इधर, ये। फिर दूसरी बार लीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे करिए, फिर तीसरी बार पानी लीजिए, फिर ऐसे कीजिए। ये हुआ। अब आइए, फिर एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा पानी मुंह में, आधा, और आधा बचे फिर नाक में चढ़ाइए। जिस हदीस में ये आया 3 बार कुल्ला करो, फिर 3 बार नाक में पानी डालो, बहुत ही मौजरत के साथ कहता हूं यह हदीस ज़ईफ है। एक ही चुल्लू पानी लेना है, आधा मुंह में। अब शुरू में थोड़ी सी आदत नहीं बनेगी, कभी पूरा ही चला जाएगा मुंह में, क्योंकि अभी यहां तक आदत नहीं है आपकी। आधा मुंह में और आधा नाक में। अब दाहिने हाथ की उंगली से दांतों को रगड़िए ऐसा, और बाएं हाथ के ये अंगूठा और ये वाली उंगली ये नाक में डालिए ऐसे, और उसके बाद नाक से निकालने के बाद जो आधा पानी मुंह में था उसका कुल्ला कीजिए। जो पानी मुंह में उसको नीचे डालिए, और ये अंगूठे से ये बाएं नाक का नथुना पकड़िए, ऐसे दबाइए, और नाक झाड़िए कस के। हम ज्यादा जोर से नहीं करेंगे, नहीं तो पता चला यहां असली की यहीं टपक जाएगा। ऐसे करके झाड़िए, फिर इस उंगली से आप ये पकड़ के दबाइए ऐसे, फिर झाड़िए, और फिर दोनों हाथ से पकड़ के उसको साफ करिए।
ईमानदारी के साथ बताइए, अभी तो पैर तक हम पहुंचे भी नहीं हैं। ईमानदारी के साथ बताइए, हाथ धुलने तक और कुल्ला और नाक में पानी डालने तक कितने लोग अमल करते हैं हमारी सोसाइटी और समाज में। इसका मतलब हमारा वुजू भी अभी सही नहीं है, नमाज का नंबर तो बहुत दूर में आएगा। अभी एक बार हुआ, ऐसे ही दोबारा फिर पानी लेना है और फिर आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाना है और फिर वही दोहराना है। फिर तीसरी बार आधा मुंह में आधा नाक में और फिर यही करना है। अब आया नंबर चेहरे का। अब देखिए ये नहीं, अभी 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 हाँ, चेहरे का। एक चुल्लू पानी लिया और ऐसे लेके चुल्लू पानी, चुल्लू एक ही भरना है। बहुत से लोग नल की टोटी में ऐसे दोनों हाथ लेकर फिर मुंह धुलते हैं। पानी का ज़िया है, पानी की बर्बादी है। पानी एक ही चुल्लू लेना है और उस एक चुल्लू पानी को लेकर ऐसे ये ऐसे ऐसे करिए, ये फिर लीजिए, फिर ऐसे करिए, मतलब कानों की लौ तक ये। और जब 3 बार ऐसे कर लें फिर एक चुल्लू पानी अलग लीजिए। ये 3 बार मुंह हो गया। अब एक चुल्लू पानी लेकर उसको दोनों हाथों पर ऐसे डाल के ये ऐसे करके, अब ये दाढ़ी में ऐसे, जिसकी दाढ़ी हो वो ऐसे 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 करे। अब जिसकी दाढ़ी होगी वो करेगा। अब चिकने चपाट लेडीज चेहरे वाले थोड़ी कर पाएंगे बेचारे, जिनके चेहरे औरतों की तरह, बेचारे क्या करेंगे? वो बेचारे नहीं लेंगे चुल्लू पानी। दाढ़ी नहीं है तो क्या करेंगे वो? जिसकी दाढ़ी है वो, ये है आपका मुंह। मौलाना साहब तकरीर कहाँ कर रहे हैं? ये मसले सीखना जरूरी है। जलसे बहुत सुन चुके हैं आप, लंबी चौड़ी तकरीरें बहुत सुन चुके हैं आप। 20 साल से तकरीरें करने आ रहा हूं। अगर हमारा वुजू ही सही नहीं है तो 20 साल की मेहनत बेकार हो गई हमारी। जलसे